फीमेल में है कौन से फैक्टर देखे जाते हैं कि अगर बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही? बड़े जो है ना, वो ध्यान से जो है वो कहते हैं कि हकीम बेहतर इलाज कर लेते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन पे लगा देते हैं, वो खतरनाक भी होती हैं। फीमेल को ऐसे कुछ मसाइल होते भी हैं, वो शेयर नहीं करती ना अपने खामंद से, ना अपने माँ-बाप से, वो शर्माती हैं। शर्माती शायद इसलिए है कि बचपन से लेकर उसको थोड़ा-सा शायद इस बात पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी या उसके साथ बात ही नहीं की गई और वो इस चीज़ को नॉर्मल समझती है कि इसके ऊपर बात ना करना ना नॉर्मल है। करना नॉर्मल अगर मैं करूँगी तो इट्स एबनॉर्मल। कि बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा, उन्होंने कहना एग्ज़ैक्टली ठीक हल कर पता लिया नहीं क्या सरकार। ही बात है। जी, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। फीमेल में है कौन से फैक्टर देखे जाते हैं कि अगर बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही तो? फीमेल में हमने 3 चीज़ें देखनी है, जैसे ओवरीज़ हैं सबसे पहले, अंडेदानियाँ कि वो अपना वर्कअप सही कर रही हैं या नहीं, और उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ वेरी कॉमन, लाइक पीसीओएस आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये इतना कॉमन है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपकी ओवुलेशन को और अंडा सही से मैच्योर नहीं हो पाता। सबसे पहले तो ये फैक्टर देखा जाता है कि ओवरी काम सही कर रही है या नहीं। उसके बाद वो हम जज कर लेते हैं कुछ टेस्ट करवा के, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड 12-13 डे पे, अगर उनका रेगुलर साइकिल है तो उस पे करा के देखा जाता है कि कोई फॉलिकल मैच्योर, आपको अगर अच्छे साइज का फॉलिकल मिल जाए तो इसका मतलब है कि उसके फॉलिकल्स कम से कम खुद से मैच्योर हो रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं वो देखते हैं कि यूट्रस जो है उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं पड़ा हुआ, उसकी वॉल थिकनेस तो नहीं है, उसके अंदर कोई पॉलिप तो नहीं पड़ा हुआ, कोई गदूदें तो नहीं बनी हुई, जो कि हिंड्रेंस कर सकती हैं, रुकावट बन सकती हैं प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के लिए। और खतरनाक भी हो और सकती हैं। खतरनाक भी हो सकती हैं इन द सेंस कि उसकी अगर लाइफ कॉम्प्रोमाइज फाइब्रॉइड्स हैं और उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी लाइफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है ना मैंने पेशेंट की, या उसको कुछ पेन हो रहा केसेज़ है। ऐसे थे मेरे पास आए थे और सुनने में भी आए थे कैंसर की अलामत भी बन जाती है बाद में। जी, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसको आप अनचेक छोड़ दें। ऑल्दो फीमेल में बहुत जो यंग एज है उसमें कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल जिस रेट से कैंसर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं तो चेकअप इज़ वेरी नेसेसरी, कि उसको देख लिया जाए। अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी मिल रही है उसको अनचेक ना छोड़ा जाए, या अगर कोई सिम्पटम्स हैं तो उसको डॉक्टर के पास जाके चेक ज़रूर करा लेना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, जो कि आपने फीमेल्स में पूछा, अंडेदानियों पे बात कर ली, बच्चेदानी पे बात कर ली। अब एक ट्यूब्स हैं, एक पाइप है जो कनेक्ट करता है यूट्रस को अंडेदानियों के साथ, जहाँ पे अंडा रिलीज होके उस पाइप के थ्रू यूट्र वो फर्टिलाइज होता है उस पाइप में, यानी कि स्पर्म के साथ एग कनेक्ट होके एक एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो वापस आके इम्प्लांट हो रहा होता है, जहाँ से प्रेगनेंसी ग्रो होना शुरू होती है। तो वो पाइप अगर ब्लॉक्ड है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो नहीं होगी। ये इतना आप समझ लें कि वो टेस्ट है जिसके बगैर आगे फर्टिलिटी जो वर्कअप है वो कंप्लीट नहीं होता। ये ट्यूबल टेस्ट इसको कहा जाता है, जो कि पहले अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। इसके अलावा एक्स-रे जिसको एचएसजी बोला जाता है, और एडवांसमेंट अब इतनी ज़्यादा आ गई है जिसके अंदर हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी यानी कि कैमरे वाला टेस्ट भी बोलते हैं, कैमरा डाल के अंदर देखते हैं और स्क्रीन पे हमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी भी हो या फिर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या नहीं, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। बांझपन का इलाज हकीम भी आजकल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो सबसे हमारे पहले बड़े जो है ना, वो ध्यान से जो है वो कहते हैं कि हकीम बेहतर इलाज कर लेते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन पे लगा देते हैं, वो खतरनाक भी होती हैं। तलहा उसके अंदर ये है कि इलाज तो देखें, अब वो अगर एक साथ में कोई लोकल क्लिनिक पे भी चली गई है किसी, उसने एलाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं जैसे कि टेक्नीशियंस हैं, मिडवाइफ्स हैं, एलएचवीज हैं, किसी ने उसको अगर ओवुलेशन इंडक्शन दे दी है और उसका एग मैच्योर हुआ और प्रेगनेंसी ठहर गई, तो उसकी तो वाह-वाह हो जाती है कि वो भई उन बाजी के पास हम गए थे मोहल्ले में और उससे प्रेगनेंसी हो गई है। तो इसी तरह तुक्का बेस्ड है ना, कि आपने तीर चलाया हवा में, वो लग वो गया लग तो गया, वेल एंड गुड, और उनका नाम फिर उस तरह से चल पड़ता है, लेकिन प्रॉपर वर्कअप तो नहीं होता। उसके और बाद उस कितने लोगों की जानें जो हैं खतरे में पड़ जाती हैं। एग्जैक्टली जो मैं आपको बात बता रही थी वो यही थी, जहां से हमने स्टार्ट भी लिया था, कि आपने उसको डाल दिया ओवुलेशन इंडक्शन पे, स्टीरॉइड्स पे डाल देते हैं, ठीक हो गया। और ओवुलेशन इंडक्शन से नुकसान जो सबसे बड़ा ये है कि आपकी फीमेल के पास एक लिमिटेड रिजर्व है एग्स का, और वो बर्थ पे ही वो डिटर्मिन हो जाता है कि, और वो ऑलमोस्ट होता है कोई 350 से 400 450 तक एग्स होते हैं फीमेल के पास।
जो कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक एग मैच्योर हो रहा है और वो फिर ज़ाया हो रहा है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके अंदर फिर ये है कि जब आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन पे डाल दिया और उसके एग्स आप इतने ज़्यादा मैच्योर करवा के ज़ाया कर रही हैं, बाकी आपने वर्कअप नहीं कराया, तो जब वो असल डॉक्टर के पास तंग आके पहुँचती हैं, स्पेशलिस्ट के पास, तो उस टाइम उसके पास रिज़र्व बहुत कम रह जाता है कि हम स्टिमुलेशन भी नहीं देने के काबिल रहते कि इसको अब टेस्ट ट्यूब बेबी या उसकी तरफ किस तरह से लेके आया जाए। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे कंट्री में।